नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम समझेंगे इतिहास की प्रमुख अवधारणाओं में से एक धार्मिक अवधारणा के बारे में। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या धर्म में भी इतिहास की बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो इतिहास का प्रारंभिक स्वरूप है वो धार्मिक ग्रंथों में ही देखने को मिलता है, यानी कि इतिहास की शुरुआत एक धार्मिक अवधारणा के रूप में हुई। तो हम जानते हैं कि इतिहास की उस सबसे शुरुआती अवधारणा के बारे में जिससे इतिहास जन्मा है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूंगा कि ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास लेखन का वीडियो है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपके कॉलेज में भी इतिहास लेखन की विभिन्न अवधारणाएं है तो फिर आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। तो पहले प्लीज़ अपने सिलेबस में देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इतिहास लेखन की धार्मिक अवधारणाएं हैं वो अलग अलग प्रकार में हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे फारसी, यहूदी, इस्लामिक, ईसाई। उस समय के जितने भी प्रमुख धर्म रहे उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जबकि जो हिंदू धर्म की इतिहास लेखन अवधारणा है वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश पड़ता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो इतिहासवादी रहे हैं या फिर जो धार्मिक इतिहास लेखन रहा है तो उसमें इतिहास के प्रति उदासीनता हमें नज़र आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो देश यानी कि जो कौम अपने ही इतिहास को भूल जाएगा उसे उसका ही इतिहास माफ़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक कोटेशन है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी करके अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखी है, अनादिकाल से इतिहास लेखन पर धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। परिणाम स्वरूप इतिहास की धार्मिक अवधारणा का फल है। यह धार्मिक अवधारणा निम्नलिखित प्रचलित धर्मों का प्रभावशाली रूप रही है, निम्नलिखित धर्मों पर प्रभावशाली रही है। तो हम देखते हैं कि जो धार्मिक अवधारणा है उसने किन किन धर्मों को प्रभावित किया। तो यहाँ पर आइए जानते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले पारसी धर्म के बारे में। तो जो प्राचीन काल से जो पर्सिया के धर्म को पारसी धर्म कहते हैं। यद्यपि आज पर्सिया में इस धर्म का कोई अवशेष नहीं मिलता, क्योंकि इसके जो धर्मावलंबी हैं वो हजारों वर्ष पूर्व भारत में आकर बस गए। भारत के गुजरात क्षेत्र में आपको ज़्यादातर पारसी देखने को मिलेंगे। गुजरात हुआ, गोवा हुआ, यानी कि जो पश्चिमी तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए इस धर्म की समानता वैदिक कालीन धर्म से है और इसके प्रवर्तक जरूत्रत थे। और जरूत्रत यानी कि यहाँ पर जो इनका प्रमुख ग्रंथ है विंद अवेस्ता या फिर जिंद अवेस्ता जिसे कहा जाता है, उसकी तुलना ऋग्वेद से की जाती है। यानी कि ये वैदिक कालीन धर्म के समकालीन धर्म माना जाता है पारसी धर्म। तो पारसी धर्म बहुत ज़्यादा पुराना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उनके अनुसार इतिहास का तात्पर्य सत्य अथवा असत्य के बीच निरंतर संघर्ष से है। अंत में सत्य की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो इतिहास की कल्पना हर धर्म करता है वहाँ पर भी इन्होंने की है कि जो इतिहास का तात्पर्य सत्य और असत्य के बीच में है, अच्छाई और बुराई के बीच में है, और अंत में अच्छाई ही जीतती है, क्योंकि इतिहास का यही परम लक्ष्य है। जबकि यहाँ पर धार्मिक बात हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ईश्वर के होते हुए असत यानी कि बुराई हो ही नहीं सकती। और यही सामाजिक आवश्यकता भी है। गोचर तथा अगोचर सृष्टि परम सत्ता की कृति है और उसी के द्वारा नियंत्रित है। मानव इतिहास धर्म के परिवेश में विकसित होता है। डॉक्टर ढल्ला के अनुसार सार्वभौमिक दृष्टिकोण तथा सहयोग के लिए आवश्यक है। यह धर्म जाति के विभेद को स्वीकार नहीं करता, यानी कि इस धर्म में कोई भी जातीय विभेद हमें देखने को नहीं मिलता है। विश्व के सभ्य तथा सुसंस्कृत स्त्री पुरुष बौद्धिक विश्वास को स्वीकार करते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा भ्रातृत्ववाद के विकास में सर्वाधिक सहायक है और धर्म द्वारा प्रेरित विश्व निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा।
यही इतिहास की अवधारणा है। तो यहाँ पर इतिहास की अवधारणा में जो पारसी इतिहास की अवधारणा है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छाई और बुराई के बीच में सदैव अच्छाई जीतेगी और बुराई को हारना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व भाईचारे और विश्व की जो बौद्धिक बात है, शिक्षा है, उसे बढ़ावा देने की बात करते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का विभेद हमें देखने को नहीं मिलता। और दूसरी बात, विश्व की जो निरंतर प्रगति की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विश्व तब तक निरंतर प्रगति पर बढ़ते रहेगा जब तक वह इतिहास की धार्मिक अवधारणा से प्रेरित रहेगा, प्रभावित रहेगा। इसके बाद में हम यहूदी अवधारणा देखते हैं। यहूदी अवधारणा के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है। इतिहास ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वही सृष्टि का कर्ता है। यहूदी अपने को ईश्वर का सर्वाधिक प्रियजन मानते हैं। उनका दृष्टिकोण व्यक्तित्व होते हुए भी सार्वभौमिक है। उनकी अवधारणा के अनुसार पहले संपूर्ण इजरायली यहूदी, उसके पश्चात संपूर्ण मानव जाति कल्याण इतिहास का परम लक्ष्य है। यानी कि सबसे पहले ये अपना देखते हैं, उसके बाद सबका देखते हैं। तो जो इजराइल में यहूदी रहते हैं उनका सबसे पहले कल्याण होगा, उसके बाद में पूरे विश्व का कल्याण होगा, ऐसा इनका लक्ष्य है। तो शासक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, जो अवधारणा हर धार्मिक इतिहास में चलती है। क्लाउड मेटाफियोर के अनुसार मानव इतिहास की पृष्ठभूमि उद्देश्य परक है। यहाँ पर जो इस यहूदी परंपरा में जो इतिहास की पृष्ठभूमि है वह उद्देश्य परक है। यह एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। यहूदियों का कार्य धनार्जन तथा साम्राज्य विस्तार मात्र नहीं, अपितु मानव कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। उनके अनुसार सार्वभौमिक प्रगति ही इतिहास का चरम लक्ष्य है। तो इससे पहले वाले जहाँ पर बोल रहे थे कि इतिहास का जो लक्ष्य है वो भी है विश्व में भाईचारे को फैलाना है और सभी लोगों का विकास तभी होगा जब उनके इतिहास में, या फिर इतिहास का विकास तभी होगा जब उनके इतिहास में धार्मिक प्रभाव होगा। वहीं यहाँ यहूदी वाले कहते हैं कि जब तक सार्वभौमिक विकास यानी कि सारे जगत का विकास ना हो तब तक इतिहास का लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले खुद का देखेंगे फिर सबका देखेंगे। तो वही वाली परंपरा यहाँ आएगी कि पहले खुद का कटेगा फिर सबका कटेगा वाली बात है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इस्लामिक अवधारणा, जो मुस्लिम इतिहास लेखन की परंपरा रही उसमें कैसा क्या है। तो यहाँ पर लोग अकबर इलाहाबादी की एक बहुत अच्छी बात है जो यहाँ पर मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि लोग यहाँ कहते हैं तलवार से फैला इस्लाम है, यह नहीं कहते कि तोप से क्या फैला है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारत में शुरुआती जो इस्लाम आया है वो एक आक्रमणकारी के रूप में आया है, एक आक्रांता के रूप में आया है। तो ये एक को इंसिडेंस या फिर सहयोग हम कह सकते हैं कि जो आक्रमणकारी भारत में आए वो इस्लाम के थे। अगर वो किसी और धर्म के होते तो भी आक्रमणकारी आते, क्योंकि यहाँ पर मार्क्सवादी दृष्टि से या फिर किसी और दृष्टि से हम देखें तो जो मध्य एशिया था वो भूखा नंगा क्षेत्र था और जो हमारा देश था वो संपन्न था। तो अक्सर ये होता है कि जब एक अमीर बस्ती में हमेशा चोरी हुआ करती है, क्योंकि उसके आइट साइड में गरीब बस्तियां भी होती है। तो ऐसे ही इतिहास में भारत के साथ में हुआ कि जो अमीर भारत एक संपन्न और समृद्ध था जिसे लूटने के लिए न केवल मध्य एशिया के लोग आए बल्कि आगे चलकर यूरोप के लोग भी भारत को लूटने के लिए आए। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि इस्लाम एक आक्रमणकारी के रूप में आया। ये एक संयोग था कि उन आक्रमणकारियों का धर्म इस्लाम था, क्योंकि बाद में जब अंग्रेज आए और एक आक्रमणकारी के रूप में आए तो उन्होंने भी अपने ईसाई धर्म को फैलाने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि उनका प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो सका क्योंकि समय बहुत बदल गया था, वरना हम यही बात इस्लाम के साथ साथ ईसाई के लिए भी कहते। जबकि ये बात आपको जानना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म है वो उत्तर भारत में फैलने से बहुत पहले ही 4 सदी पहले ही 400 साल पहले ही वो कहाँ आ गया था, दक्षिण भारत में। और केरल में जो जोरामन चेमा मस्जिद है वो इतिहास में भारत की पहली मस्जिद ही नहीं बल्कि अरब देश के बाहर बनने वाली विश्व की पहली मस्जिद है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दार्शनिक आधार पर, एक सभ्य आधार पर इस्लाम भारत में पहले ही आ चुका था। इस्लाम विश्व का एक विशिष्ट धर्म है। इसमें अल्लाह को सृष्टि का कर्ता माना गया है।
यानी कि जो निराकार है। इस इतिहास में ईश्वरीय दृष्टि से बचकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आकाश के नक्षत्रगण जिस प्रकार पूर्व नियोजित व्यवस्था में परिभ्रमण करते हैं, उस प्रकार न्याय संयुक्त व्यवस्था मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, किंतु मनुष्य को सामाजिक संगठन को बचाने के लिए कार्य करना पड़ता है। मानव सृष्टि की विशिष्टतम कृति है और इसमें कुछ विभिन्न पॉइंट यहाँ पर हैं, जिनके बारे में आप या तो एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं या फिर ठीक इन्हें इसी तरह लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो इस्लाम की ज़्यादातर सिद्धांत है वो हमारे हिंदू धर्म के सिद्धांत से भी बहुत कुछ मैच होते हैं, और जो चीज़ें हमारे ईश्वर ने एक ही बात कही है, हम उसी बात के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो कुछ ईश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है वही घटित होगा, उसके अलावा कुछ घटित नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ईश्वर की नज़र से बच सके। यही बात हमारे हिंदू धर्म में भी कही जाती है, और हमारे जो ईश्वर हैं या फिर जो प्रमुख संत परंपरा के लोग रहे हैं, जो सूफी लोग रहे हैं, उन्होंने भाईचारे की बात की, पर हम पता नहीं क्यों राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से या फिर अलग अलग कारणों से आपस में लड़ते रहते हैं। इसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अंधकार एवं प्रकाश के बीच में संघर्ष। तो यहाँ पर जो इस्लाम धर्म है वहाँ पर ये कहा गया है कि अंधकार और प्रकाश के बीच में संघर्ष होगा और अंत में प्रकाश की विजय होगी। ठीक वैसे ही जैसे पारसी परंपरा में कहा गया था, और संघर्ष से प्रगति की ओर, यानी कि संघर्ष हमेशा करता रहना होगा और फिर प्रगति होगी। तो इसी तरह से आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, और चाहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इनमें 2 लाइनें या फिर 3 लाइनें न लिख सके। वैज्ञानिक प्रधानता की बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर विश्व बंधुत्व की बात होती है। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को आसानी से लिख सकते हैं, और अगर आप ना लिखना चाहें तो भी आप इसी तरह से 6 पॉइंट इसी तरह से आप लिख कर आ सकते हैं। इसके बाद में हम ईसाई अवधारणा को देखते हैं। तो ईसा मसीह ने धार्मिक परंपरा को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया है, और जो अधिकांश ईसाई इतिहास विचारक की दृष्टि से संपूर्ण जगत ईसाई की नाटक रूपी लीला है। और यही बात हमारे ईश्वर भी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा रचाया गया एक नाटक है जो कि चल रहा है, और इसके कर्ता धर्ता ईश्वर है। ये बात ईसाई धर्म में कहते हैं। कुल मिलाकर जो विश्व के जितने भी धर्म हैं, छोटे बड़े सभी के सिद्धांत ज़्यादातर सिमिलर है, बस शब्द अलग है और सोचने का नज़रिया अलग है, बाकी सब कुछ एक है। उसके बाद भी लोग धर्म को लेकर ऐसे होते हैं कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म वैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने धर्म का सम्मान करता है लेकिन दूसरे धर्म का निरादर करता है, तो वो अपने धर्म का भी निरादर करता है। सच्चा व्यक्ति तो वो है जो अपने धर्म का सम्मान करता है और औरों के धर्मों का भी सम्मान करता है। इसके बाद में हम देखें तो इसके प्रथम अध्याय में आदम का स्वर्ग का पतन और पाप का प्रारंभ तथा ईश्वर से संबंध विच्छेद है। द्वितीय अध्याय में जीसस क्राइस्ट का अवतार, अनुयायियों का जो एकत्रीकरण और क्रॉस पर उनकी मृत्यु तथा स्वर्ग के लिए प्रस्थान, और तीसरे अध्याय में चर्च की स्थापना और ईसाई धर्म का प्रचार। इस तरह से इतिहास की बात करते हैं। और चतुर्थ अध्याय में न्याय के दिन क्राइस्ट का पुनरागमन तथा ईसाई राज्य की स्थापना होती है। अतीतकालीन इतिहास के उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है और ईश्वर इतिहास में प्रधान है। सामाजिक एकता के रूप में मानव कल्याण इसका प्रमुख लक्ष्य है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। ईश्वरीय इच्छा की कल्पना, यानी कि जो ईश्वर जैसी कल्पना करता है वैसे ही घटित होता है। पाप नगर तथा देवनगर की कल्पना, ईश्वरीय इच्छा पर बल, मानव स्वतंत्रता पर जोर। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, और चाहे तो अगर आपको लगे कि मैंने चीज़ें आपको कम बताई हैं तो देखिए, मैं आपका समय भी बताना चाहता हूँ और आपके कुछ काम भी आना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाता हूँ जो आपके ज़्यादा काम की हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ये सब देखना ही है, लिखना ही है सब कुछ एक एक चीज़, तो आप यहाँ पर से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को जिस तरह से आप लिखना चाहें उस तरह से आप लिख सकते हैं। और चाहे तो ये किताब भी, या फिर जो भी इतिहास लेखन की अच्छी किताब आपको लगे, जैसे कि एक खुराना और बंसल की किताब आती है इतिहास लेखन के लिए, या फिर
ये वाली आती है डॉक्टर एस.एल. बरे की, और इस प्रकार कुछ और राइटर्स हैं जिनके इतिहास लेखन की किताब आती है। फिर भी आपके पास अगर जो वीडियोज़ हैं या नोट्स हैं इनसे काम न चले तो आप ज़रूर एक किताब लें, क्योंकि किताबों से पढ़ने में बात अलग होती है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लॉबेर कहते हैं कि किसी चीज़ में दिलचस्पी पैदा करनी है तो उसे लंबे समय तक देखते रहिए। इसी तरह किसी काम में अगर आपको दिलचस्पी पैदा करनी है तो कुछ दिन उस काम को करके तो देखिए। यहाँ पर एक थ्योरी मैंने बहुत दिन पहले पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी काम में 10,000 घंटे खर्च करते हैं, 10,000 घंटे कितने दिन होंगे, या फिर 8 घंटे के हिसाब से जितने घंटे आप खर्च करना चाहें उसके हिसाब से काउंट कीजिए। लेकिन अगर आप 10,000 घंटे किसी काम में खर्च करते हैं तो आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप उस काम के काबिल हैं या नहीं। या तो आप उसमें निपुण हो जाएंगे और उसके ज़रिए अपना करियर बना लेंगे, या फिर आप उसमें नाकाम हो जाएंगे और आपको ये सीख मिल जाएगी कि अब मुझे कुछ और करना है, और आपको ज़िंदगी का एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम के होंगे। इस तरह के वीडियो आप एमए की और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से वीडियो के दौरान। नमस्कार, जय हिंद।